भोलू की एक छोटी लेकिन काफी मशहूर चाय की दुकान थी। उसकी चाय इतनी बढ़िया होती थी कि आसपास के अधिकतर लोग उसी के यहाँ चाय पीने आते थे। लोग कहते थे, तेरी दुकान की चाय पीकर ही मेरा दिन शुरू होता है। मुझे जब भी चाय पीनी होती है बस इसी की बनाई चाय पसंद आती है। इसमें क्या नहीं है, कड़क भी, ताजा भी, और थकान ऐसे गायब करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाय की दुकान बढ़िया चलने की वजह से भोलू की आमदनी भी अच्छी हो रही थी। भोलू अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनिए, 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी है। हमें कम से कम 1 महीना वहाँ रहना पड़ेगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक चल रहा है। इतना संभाल लिया है कि आराम से 1 महीना बाहर रह लेंगे। फिर बाद में मना मत करिएगा, हमें साथ ही जाना है। सारी तैयारियां हम ही संभालेंगे। ठीक है, 2 महीने और ढंग से कमाई हो जाए तो शादी में कुछ अच्छा सा खर्च भी कर देंगे। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे और सब ठीक चल रहा था। एक दिन भोलू दुकान में चाय बना रहा था। तभी मोहन नाम का एक आदमी वहां आ गया। उसने कहा, भाई, मैं पास के गांव से यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। क्या तुम्हें यहाँ आसपास कोई काम के बारे में पता है? नहीं दोस्त, मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि किसे किसी की जरूरत है। तुम किसी और से पूछ लो। ठीक है दोस्त, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे 1 कप चाय दे दोगे? हाँ, क्यों नहीं, अभी लाया। भोलू ने चाय के साथ एक बिस्किट का पैकेट भी उसे दे दिया। मोहन चाय और बिस्किट आराम से खाने लगा और बोला, तुम वाकई अच्छे इंसान हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई काम होता तो जरूर देता, पर मेरी दुकान छोटी है, किसी को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा मत कहो दोस्त, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे लिए 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। पिछला काम भी छूट गया। अब जो भी मिलेगा वो कर लूँगा। तुम मुझे अपनी दुकान पर रख लो। लेकिन देखो, अगर मैं तुम्हें रख भी लूँ तो तुम्हें देने के बाद मेरे पास कुछ खास नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, मुझसे पैसे की उम्मीद मत रखना। जब तुम्हें ठीक लगे तभी दे देना। बस मुझे दुकान में सोने की जगह और 1 टाइम का खाना दे देना। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। तुम जो कहोगे वो कर दूंगा। भोलू कुछ देर सोच में पड़ गया। उसे लगा, दुकान में मुझे किसी की जरूरत तो नहीं, पर इसे काम की जरूरत है। 1 वक्त का खाना और सोने की जगह देने में क्या दिक्कत है, और अगर संभव हुआ तो महीने में थोड़ा बहुत दे भी दूंगा। वह मान गया और मोहन को काम पर रख लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मैंने आज एक आदमी को काम पे रख लिया है, अब से वो दुकान संभाल लेगा। लेकिन उसे पैसे भी देने पड़ेंगे। हम इतना कहाँ कमा लेते हैं? तुम परेशान मत होना, मैंने उसे सब साफ बात कर ली है। उसे बस सोने की जगह और 1 वक्त का खाना चाहिए। अब से तुम दोपहर में मेरा खाना दे दिया करना। वही खाना वो खा लेगा और रात में दुकान में ही सो जाएगा। लेकिन उसको दुकान में रखने की जरूरत क्या थी? ऐसी कोई खास जरूरत तो नहीं थी, लेकिन जब हम तुम्हारी बहन की शादी में 1 महीने के लिए जाएंगे तो दुकान बंद रहेगी। उस दौरान कमाई शून्य हो जाएगी। अगर मोहन यहाँ रहेगा तो दुकान चलती रहेगी और थोड़ी बहुत आमदनी आती रहेगी। ठीक है, लेकिन क्या वो भरोसेमंद है? कहीं किसी अनजान को रखकर गलती तो नहीं कर दी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। न ये पता कि कहाँ से आया, क्या करता था, घर वालों के बारे में क्या है। उसने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं कल उससे सारी बातें पूछ लूंगा। हाँ, किसी आदमी को जानना भी जरूरी होता है। अगले दिन भोलू ने मोहन से कहा, मोहन, तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ बताया नहीं। तुम कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, पहले क्या करते थे, तुम्हारे घर में कौन है? मुझे कुछ भी पता नहीं, थोड़ा तो बताओ। दोस्त, तुम बेवजह मुझ पर शक करने लगे हो। मैं पास के गांव से आया हूं और यहाँ नया काम ढूंढ रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी शक है तो मैं अभी चला जाता हूं। नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। फिर मोहन उसी तरह काम करने लगा और भोलू उसे धीरे धीरे दुकान का काम सिखाने लगा। देखो मोहन, दूध में कभी पानी मत मिलाना। लोगों को गाढ़ी और अच्छी चाय चाहिए होती है। पत्ती सही मात्रा में डालना और चाय ज्यादा मीठी मत बनाना। अब मोहन चाय बनाना सीख गया था और भोलू छोटे छोटे काम उसी को सौंपने लगा। एक दिन भोलू ने कहा, मोहन,
मैं घर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम दुकान संभाल लेना। चिंता मत करो, मैं हूं ना। भोलू घर चला गया। इतने में एक ग्राहक आया और बोला, एक बढ़िया चाय देना। मोहन ने चाय बनाई। ग्राहक ने चाय पी और खुश होकर बोला, अरे तुम तो भोलू जैसी चाय बनाते हो। धीरे धीरे ग्राहक भी मोहन से खुश रहने लगे। अब भोलू की दिनचर्या बदल गई थी। वह सुबह नहीं आता था, बल्कि दोपहर में आता और शाम को जल्दी घर लौट जाता। मोहन सुबह से दोपहर तक दुकान संभालता और रात में वही खाना खाकर दुकान में सो जाता। भोलू ने एक दिन पत्नी से कहा, जब से मोहन आया है काम हल्का हो गया है। पहले सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, अब आधे से ज्यादा काम वही संभाल लेता है और मांगता भी कुछ नहीं। अब तो हम शादी में ज्यादा दिन रुक सकते हैं। पहले हमने 1 महीने का सोचा था, अब 2 महीने आराम से रह आएंगे। हाँ, मोहन संभाल लेगा, तुम फिक्र मत करो। शादी पर निकलने से पहले भोलू ने मोहन से कहा, मोहन, मैं 2 महीने के लिए ससुराल जा रहा हूँ। साली की शादी है और पूरा इंतजाम मुझे ही देखना है। इन 2 महीनों में दुकान तुम चलाओगे। ग्राहक से अच्छे से बात करना, चाय हमेशा बढ़िया बनाना और किसी को उधार मत देना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ सब मैं देख लूंगा। बस लौटते वक्त मेरे लिए मिठाई ले आना। अरे ये भी कोई कहने की बात है। भोलू जब पत्नी के साथ गांव जा रहा था तो पत्नी फिर बोली, आपको लगता है हम सही कर रहे हैं दुकान मोहन पर छोड़कर? तुम चिंता मत करो, मुझे पता है दुकान में कितना माल है और कितना बिक सकता है। लौट कर मैं हिसाब देख लूंगा और जितना माल बिका होगा उतने पैसे उससे ले लूंगा। सब ठीक रहेगा। भोलू अपनी पत्नी के साथ गांव चला गया। जैसे ही वो गया, मोहन को दुकान पूरी तरह अपने हाथ में मिल गई। बस इसी मौके का इंतजार था। अब 2 महीने तक ये दुकान मेरे कब्जे में है। मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। उसने तुरंत चाय के दाम बढ़ा दिए। जो चाय पहले 10 रुपए में देता था, अब उसके दाम बढ़ाकर 15 रुपए कर दिए। जब ग्राहक दुकान पर आए तो दाम देखकर चकित रह गए। एक ग्राहक बोला, अरे मोहन, ये क्या? चाय अचानक 10 से 15 रुपए कैसे हो गई? कल तक तो इतने सालों में भोलू ने कभी पैसे नहीं बढ़ाए। भैया, अगर दुकान मेरी होती तो मैं तो आपको मुफ्त में भी दे देता। पर हम तो रोज के ग्राहक हैं, हमें थोड़ी रियायत तो दो। मैं कर भी क्या सकता हूँ भैया, भोलू जी की मजबूरी ही कुछ ऐसी है। कैसी मजबूरी? अरे आपको पता नहीं, भोलू भैया की माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से वो गांव गए हैं। लेकिन इसके चलते दाम इतना क्यों बढ़ाया? आप खुद सोचिए। भोलू भैया एक साधारण सी चाय की दुकान से घर चलाते हैं। आप सबके लिए वो हमेशा कितना करते हैं, कितनी बार लोगों की मदद की है उन्होंने। ये तो सच है, भोलू बहुत नेक इंसान है। किसी की भी परेशानी हो वो आगे बढ़ के मदद करता है। तो अब हमारी बारी नहीं बनती? अगर आप लोग 2 महीने तक थोड़ा ज्यादा देकर चाय पी लेंगे तो भोलू भैया की बड़ी मदद हो जाएगी। मैं खुद जाकर उनके हाथ में ये पैसे दूंगा। 2 महीने बाद दाम फिर वही पुराने हो जाएंगे, आप फिक्र न करें। अगर बात भोलू की मदद की है तो 15 क्या 20 भी ले लो मुझसे। हाँ, भोलू के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह लोग मोहन की बातों में आ गए और पहले की तरह चाय पीते रहे। अब मोहन 10 की जगह 15 रुपए में चाय बेच रहा था, लेकिन चाय का स्वाद वैसा नहीं था। एक ग्राहक बोला, मोहन, पहले जैसी बात नहीं है इसमें। थोड़ा समय दीजिए, भोलू भैया के आते ही आपको फिर वही चाय मिलेगी। आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए पूरे दूध की चाय बनाऊंगा। अभी तो आप ये नमकीन और बिस्किट ले लो, आधे दाम पर दे रहा हूँ। चलो, नाश्ता तो ठीक ठाक हो जाएगा। धीरे धीरे दुकान बदलने लगी। भोलू की अनुपस्थिति में दुकान खाली दिखने लगी, लेकिन लोग चाय के साथ बिस्किट और नमकीन जरूर लेने लगे। इससे सुरेश की कमाई जोर पकड़ने लगी। इन 2 महीनों में मोहन ने अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी। उसे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि ग्राहक खुश हैं या नहीं। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अब 2-3 दिन में भोलू अपनी पत्नी के साथ लौटने वाला था। मोहन ने सोचा, बस अब मुझे निकल जाना चाहिए। वो आएगा तो सब देखकर चौंक जाएगा। भोलू के आने से पहले ही मोहन दुकान से गायब हो गया। अब रोज की तरह
लोग चाय पीने आए, लेकिन दुकान बंद देखकर वापस लौटते रहे। कुछ ही दिनों बाद भोलू भी पहुंच गया। वो ये सब देखकर हैरान रह गया। ये क्या? मोहन तो हमेशा दुकान के अंदर ही सोता था। ताला लगाने की क्या जरूरत थी? भोलू ने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि मोहन 3 दिन पहले ही दुकान बंद करके कहीं चला गया था। किसी को ये पता नहीं था कि वो कहाँ गया। उसी दौरान एक ग्राहक ने पूछा, भोलू, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मेरी माँ की तबीयत? क्यों, क्या हुआ? अरे मोहन ने बताया था कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, इसलिए तुम गांव गए हो। पर मैं तो अपने ससुराल गया था। मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने हमें ये भी नहीं बताया। उल्टा उसने कहा कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए चाय का दाम भी बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया। पर उसने ऐसा क्यों किया? वो तो सिर्फ वही बता सकता है। चलो पहले दुकान देखते हैं। उसने तुरंत ताला खुलवाया। अंदर कदम रखते ही वह दंग रह गया। दुकान पूरी तरह खाली थी। ये क्या? मेरी दुकान में तो ढेर सारा सामान था। अब ना बिस्किट दिख रहे, ना नमकीन। ये सब गायब कैसे हो गया? अरे भाई, मोहन तो रोज नमकीन और बिस्किट आधे दाम पर देता था। लोग खूब खरीदते थे। ऊपर से चाय का दाम भी 15 रुपए कर दिया था। भले चाय खराब बनती थी, पर 2 महीने की बात समझकर हमने सहन कर लिया और सोचा कि हमारा ज्यादा पैसा देने से तुम्हारी मदद हो जाएगी। मोहन ने मुझे ठग लिया, मेरी भलमनसाहत का फायदा उठाया। कुछ दिन दुकान मिली और उसने पूरा माल बेच दिया और चाय से कमाए पैसे भी लेकर भाग गया। 2 महीने में उसने मेरा इतना नुकसान कर दिया जितना मैं 6 महीने में भी नहीं कमाता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखा भाई, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। खासकर दुकान का काम ऐसे किसी अजनबी को नहीं सौंपना चाहिए। काम तो अपने भरोसे वालों के हाथ में होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि किसी अनजान इंसान पर भरोसा करना ठीक नहीं। वो आपकी भली प्रवृत्ति का फायदा उठाकर चला गया। लेकिन अब आप दुखी मत होइए। आपने ये दुकान उस समय खड़ी की थी जब आपके पास कुछ भी नहीं था। आज आपके पास घर है, परिवार है। इस दुकान को फिर से चलाएंगे। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ।